हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली सल्तनत में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तलवार के बल पर एक तुर्की सत्ता आई और उसी तुर्की सत्ता के बाद फिर बाद में अफगान आए और इन्हीं के साथ साथ एक नया धर्म भी आया भारत में जिसको हम इस्लाम कहते हैं। और इस्लाम धर्म को हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता संस्कृति में घोलने का काम किया सूफियों ने। तो इस सूफी आंदोलन का भक्ति आंदोलन के समानांतर ही बड़ा महत्व रहा है सल्तनत के इतिहास में। तो इसी के साथ साथ हम लोग सूफी आंदोलनों की बात करते हैं, तो कुछ प्रमुख सूफी संप्रदाय और उससे जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट्स के बारे में आज हम लोग बातचीत करते हैं। सूफी मूवमेंट था पहले। सूफी होता क्या है, इसके जो कुछ खास खास वर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सूफी जो शब्द है इसकी भी व्याख्या इतिहासकारों ने अपने हिसाब से की है। सूफी का मतलब, जैसे अरबी में माना जाता है कि सूफी का मतलब सफ़ा होता है और इसका मतलब होता है पवित्रता से लिया जाता है, प्योरिटी से लिया जाता है। तो जो सूफी विचारक होते थे वो बिल्कुल पवित्र और प्योर माने जाते थे। तो जो पवित्र लोग होते थे प्योर, उनको सूफी कहा जाता था। या कुछ हिस्टोरियन मानते हैं उस समय अरब में सफ़ा, जो रेतीले जगहों पर जो मोटा ऊनी कपड़ा पहनते थे उसको सफ़ा बोलते थे। तो उसी सफ़ा जो कंधे से लेके वो घुटने के नीचे तक का लंबा वाला लबादा होता था तो उसको सफ़ा बोलते थे। तो उसी को पहनने वाले लोग सूफी कहलाए। सूफी लोग वही पहन के घूमते थे। तो कोई उसको पवित्रता से लेता है, कोई उस मोटे कपड़े से उसका अर्थ निकालता है। अब ये जो सूफीज़म है, इस सूफीज़म में को समझने से पहले इसके कुछ दो चार खास शब्द हैं, कुछ टर्म्स हैं जो इस्तेमाल में आते हैं, बार बार उसको यूज होते हैं। तो पहले उन शब्द क्या हैं, उन शब्दों के क्या मतलब है, उनको आपको हम क्लियर कर दें ताकि बाद में आपको समझने में दिक्कत ना हो। कई सारे वर्ड इस्तेमाल होते हैं कि जैसे इसमें सूफीज़म में इन सूफीज़ों के कई सारे सेक्ट्स होते थे जिसको सिलसिला बोला जाता था। तो जो सिलसिला होता है, सिलसिला, तो सिलसिला का मतलब क्या होता है कि इनका जैसे होता है ना, सिलसिले का मतलब जैसे चेन टाइप से। जैसे बिग बाज़ार है तो बिग बाज़ार क्या है, उसका सिलसिले हैं कई सारे, अलग अलग जगहों पर क्या है, ब्रांचेज, चेन खुलती हैं ना। बोलते हैं ना फना प्रोडक्ट की आउटलेट है तो मेगामा जो है कि बाटा का पूरा चेन खुला हुआ है तो इसकी चेन खुली हुई है। तो जो है कि ओला कैब की पूरी चेन है, तो वालमार्ट की चेन है। तो एक तरीके जैसे पूरी श्रृंखला होती, सीरीज उनके ब्रांचेस, तो उसी को सिलसिले कहते थे। तो ये सूफियों के जो ब्रांचेस होते थे उनको सिलसिला कहते थे। जैसे इसने आईने अकबरी में कुल 14 सूफी सिलसिलों की बात की गई। तो सिलसिले का मतलब जैसे चिश्तिया था, तो चिश्ती इनका क्या था, एक सिलसिला था, मतलब एक चेन थी। सोहरावर्दी एक सिलसिला था, फिरदौसिया सिलसिला था, नक्शबंदी सिलसिला था, सत्तारी सिलसिले थे। तो सिलसिले का मतलब उनकी एक ब्रांच टाइप से होती थी, उसको सिलसिला कहते थे। ठीक। इस सूफीज़म में एक और बड़ा वर्ड इस्तेमाल होता है, पीर। पीर का मतलब होता है जो पवित्र गुरु होते थे, जो गुरु टाइप के लोग होते थे, जो ज्ञान वगैरह देते थे, उनको पीर कहा जाता था। जैसे निज़ामुद्दीन औलिया, तो निज़ामुद्दीन औलिया क्या थे, पीर थे, लेकिन वो भी किसी के चेले रहे होंगे। तो पीर एक तरीके से जैसे गुरु होता है। इसी गुरु का जो शिष्य होता था, इसको डिसिपल्स जो होते थे उनको कहा जाता था मुरीद। तो मुरीद का मतलब क्या होगा, शिष्य। जैसे देसी भाषा हम लोग चेला कहते हैं, तो ये गुरु है, ये चेला है। ठीक। फिर ये जो गुरु होता था, जो पीर होते थे, वो अपने जो सक्सेसर होते थे, जो उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे, तो इनके जो सक्सेसर होते थे उन्हीं को वली कहा जाता था। तो जो वली का मतलब क्या होते थे, इनके सक्सेसर, उत्तराधिकारी होते थे। ठीक। तो पीर अपने लाइफ टाइम में ही, जीवन काल में ही, वो अपने वली अपॉइंट कर देते थे कि भाई हमारे बाद ये हमारा सक्सेसर होगा, ये उत्तराधिकारी होगा। ठीक। जहाँ ये पीर लोग रहते थे, यानी जहाँ पे इनका अड्डा बनता था, या जब वलियों को ये देते थे कि भाई तुम्हारे उत्तराधिकारी अब जगह जगह जाके प्रचार करो, तो एक जगह खास जगह ये लोग अपना अड्डा बना लेते थे। जैसे ना, तो एक जगह बना लिए, तो जो इनके रहने वाली जो जगह होती थी उनको खानकाह कहा जाता। तो खानकाह क्या होता है, जैसे मठ टाइप से होता है, तो वैसे यहाँ पर सूफियों में खानकाह की परंपरा चलती थी। खानकाह, तो खानकाह क्या होता था कि जहाँ ये पीर लोग रहा करते थे वहाँ पर खानकाह होती थी, खानकाह में रहते थे। इसी खानकाह में शमा होती थी। शमा का मतलब शाम को जो म्यूज़िक और डांस वगैरह का कार्यक्रम चलता था, नृत्य संगीत ये सब ये लोग चलाते थे। बड़े एंटरटेनमेंट्स बिल्कुल फुल रहते थे, मनोरंजन पूरा करते थे। ठीक। और उसी में मौसीकी, म्यूज़िक वगैरह का भी ध्यान इनको होता था। तो ये कुछ शब्द हैं जो लगातार इस्तेमाल होंगे। पीर का मतलब क्या, देसी भाषा में लिख देते। पीर का मतलब क्या होता है, गुरु। मुरीद का मतलब चेला। और सिलसिला का मतलब इनकी जो चेन होती थी, जो ब्रांचेस होती थी, तो उसको क्या कहते थे, सिलसिला।
और खानकाह जो उनका एक तरीके से मठ टाइप से होता था, जो अड्डा होता था उसको खानकाह बोलते थे। ये सब देसी भाषा है, एकदम एग्जैक्ट वर्ड मत है कि सर मठ कि सर किताब में पता नहीं क्या लिखा है, पता नहीं क्या समझा रहे हैं। किताब में लिख सकता है कुछ, ये देसी लैंग्वेज है जो आपको समझ में आएगी। ठीक, चलिए खैर, अब ये जो सूफ़ी लोग होते थे, सूफ़ी लोग जो होते थे वो दो तरीके के होते थे। एक बाशरा होते थे, एक बेशरा होते थे। बा और बे का मतलब नहीं, बा का मतलब साथ, बोलते ना बा अदब, मतलब अदब के साथ। अब बे अदब, अदब के बिना। तो बाशरा यानी शरा का साथ, और बेशरा यानी बिना शरा के। शरीयत जो होता है वो इस्लामिक कानूनों को शरीयत कहा जाता है, शरिया जिसको बोलते हैं। तो जो शरीयत को मानते थे यानी इस्लामिक कानूनों को मानते थे तो उनको बाशरा बोला जाता था, और जो इस्लामिक कानूनों को नहीं मानते थे वो बेशरा होते थे। बेशरा का मतलब बिना, उसको नहीं दे, मतलब बेशरम, शर्म नहीं है, तो वो बेशरा होते थे यानी इस्लामिक कानूनों को नहीं मानते थे। और बाशरा कौन होते थे? जो इस्लामिक कानूनों को मानते थे। ठीक, इनका जो मेन सिद्धांत होता था वजहत उल वजूद का सिद्धांत होता था। वजहत उल वजूद का जो सिद्धांत होता था तो इसमें इनका मानना था कि इनका अल्लाह या ईश्वर एक है, और इसी अल्लाह और ईश्वर से हमें मिलना है। मिलना का मतलब हमें उसमें फना हो जाना, बोलते ना फना हो गया बिल्कुल, तो उसमें शामिल होना है। जैसे हिंदू धर्म में होता है मोक्ष की प्राप्ति, सीधे ऊपर वाले जाके मिल जाना है, तो वही ये मिलने का प्रयास करते थे। अब इस मिलने के प्रयास में ये डायरेक्ट कनेक्शन रखते थे। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब होता है कि सीधी सीधी बात इनकी होती थी, कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमें भगवान से बातचीत करनी हो तो हम किसी मंदिर में जाएंगे या मस्जिद में जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे, तो एक तरीके से आप किसी स्टेशन पर जाके ट्रेन पकड़ेंगे, ये वाली स्थिति है। या जैसे पहले लोग पीसीओ में जाके टेलीफोन स्टेशन पर जाके फ़ोन करते थे, अभी क्या है मोबाइल सिस्टम है, डायरेक्ट कनेक्शन, घर बैठे बैठे कहीं से भी आप अपने ईश्वर से बात कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन की बात करते थे, ये किसी मीडिएटर की बात नहीं करते थे, किसी जगह की बात नहीं करते थे कि हमें मस्जिद में जाके ही नमाज़ पढ़नी, हम यहीं बैठ के नमाज अपने खुदा को याद कर लेंगे, हम खुदा को खुश करेंगे। जैसे हम खुश होते हैं, भाई हम कैसे खुश होते हैं? हम जो है कि गाना सुनते हैं, हम म्यूज़िक करते हैं, हम हंसते हैं। तो उसी तरीके से ये लोग खुद को भी खुश करके और खुदा को या अल्लाह को खुश करने की कोशिश करते थे, और डायरेक्ट कनेक्शन इनका होता था, कोई मीडिएटर वाला सिस्टम नहीं था। यही चीज़ें इनको भक्ति आंदोलन के नज़दीक लेके आते हैं। जैसे भक्ति मूवमेंट में भी हम लोग देखते हैं जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पाखंड है, जो उल्टे सीधे रीति रिवाज है, उनको छोड़ के सीधे ईश्वर से मिलन, तो ये भी सीधे सीधे ईश्वर से प्राप्ति की कामना रखते थे, बिना किसी मीडिएटर के, बिना किसी मध्यस्थ के। डायरेक्ट कनेक्शन इनका होना चाहिए, और इसके लिए इन्होंने समरसता, समानता, सर्वधर्म समभाव, इसमें इन लोगों ने ज़्यादातर, हालांकि इक्का दुक्का कट्टर है, लेकिन ज़्यादातर जो सूफी रहे वो उदार थे, लिबरल थे, और सभी धर्मों के लोगों के लिए उन्होंने अपने खानकाह आपको बताया, जो इनके मठ होते थे सभी धर्मों के लोगों के लिए खोले हुए थे। सभी धर्मों के लोग आते थे, अमीर हो गरीब हो, सबसे ये लोग मिलते थे, बराबरी का बिल्कुल रिश्ता रखते थे, किसी के साथ कोई भेदभाव इनका नहीं होता था, और सबसे मिलजुल के ये लोग रहते थे। ठीक, तो इनकी जो मेन आइडियोलॉजी थी सीधे खुदा से या अल्लाह से या ऊपर वाले से मिलने की होती थी। इसी के लिए लोग गायन का, संगीत का, कव्वालियों का, गज़लों की परंपरा चली। तो जो कव्वालियाँ लोग गाते थे, तो कव्वालियाँ गाने में ये लोग खुदा को ये क्या करते थे कि अपनी प्रेमिका मानते थे, और खुद को उसका प्रेमी मानते थे, कि ऊपर वाला इनकी प्रेमिका है और खुद ये प्रेमी है, तो प्रेमिका से प्रेमिका मिलन ही ये चाहते थे। जैसे कव्वालियाँ आप सुनते होंगे जो सूफ़ी जो आती हैं, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, तो एक मुलाकात जो ज़रूरी है सनम, तो मतलब आप जो सनम का मतलब समझते हैं दूसरा वाला सनम ले लेते हैं, ये वो वाला सनम नहीं होता। इनका सनम कौन होता है? खुदा होता है, और ये खुद उसके क्या होते हैं? प्रेमी होते हैं। जैसे हम लोग भक्ति में राधा और कृष्ण का प्रेम देखते हैं कि राधा खुद को कृष्ण की प्रेमिका कहती हैं, और भजन के माध्यम से उनमें लीन हो जाना चाहती हैं। तो उसी तरीके से सूफी भी खुद को प्रेमी समझते थे और ऊपर वाले को अपनी प्रेमिका समझते थे, और खुद में उसको मिला देने की कोशिश होती कि हम अपना अस्तित्व खत्म करके सीधे सीधे उससे मिल जाएं। जैसे अगर हिंदू धर्म का अद्वैतवाद, जैसे अद्वैतवाद था शंकराचार्य का, कि हम सीधे सीधे मिल जाएं, जाके आत्मा परमात्मा का सीधे मिलन हो जाए, तो उसी तरीके से इनकी भी आइडियोलॉजी होती थी। और ये प्रेम का मार्ग संगीत के माध्यम से, झूम झूम के नाचना गाना, इन सारी चीज़ों के माध्यम से ये लोग जाके उसमें शामिल होते थे। हालांकि ये चीज़ें बाद में चल के लोगों के दिमाग से परे हो गई। आज जो सूफ़ी लोग सुनते हैं, आप लोग भी जो सूफ़ी गाना सुनते होंगे तो प्यार मोहब्बत वाला सूफ़ी गाना सुनते होंगे, तो आधों को तो पता ही नहीं होता कि वो किसकी बात कर रहा है, कौन प्रेमी है कौन प्रेमिका है।
एक मुलाकात जरूरी है सनम का मतलब आप दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं और उनका अर्थ दूसरा था। तो ये फिलॉसफी इतनी ऊपर चली गई, इतनी हाई लेवल की चली गई कि आम लोगों की समझ से बाद में फिर दूर होने लगी और इसकी गलत तरीके से व्याख्याएं होने लगी। इसलिए बहुत बाद में जाके फिर सूफीज़म का असर भारत में बहुत कम हो गया। हालांकि अभी भी सूफियों की दरगाहें हैं, अभी भी उसमें कव्वालियाँ और बाकी आयोजन होते रहते हैं, लेकिन वो जो दौर था सल्तनत का, जो 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी तक रहा, वो अब उतना उनका नहीं रहा। ठीक, चलिए खैर, अब इन सूफियों के बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी आपको देते हैं कि ये जो सूफी आंदोलन था, तो इस सूफियों में आपको बताया कि सूफियों के जो इनके ब्रांचेज होती थी, जो एक तरीके से चेन्स चलती थी ना, जैसे फूड चेन चलते हैं, तो उसी को सिलसिला कहा जाता है। तो हालांकि बहुत सारे इतिहासकारों ने 12 सिलसिले बताए हैं, लेकिन आईने अकबरी में 14 अबुल फजल ने 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है, जिसमें भारत में, इंडिया में जो सबसे पॉपुलर सिलसिला था वो था चिश्तिया सिलसिला। चिश्ती सिलसिला भारत का सबसे पॉपुलर रहा, सबसे मेन यही रहा, इसी में सबसे ज़्यादा सूफी संतों को हम लोग देखते हैं। यही जो चिश्ती सूफी सिलसिला था, यही भारत में सबसे पहले आया था और इसी के फाउंडर इंडिया में माने जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, ये 1192 में भारत आए। तो मोहम्मद गोरी जब भारत आ रहा था तो मोहम्मद गोरी के साथ ही ये भारत आए और इन्होंने भारत आके फिर यहाँ पर रहे। फिर बाद में इन्होंने अजमेर में अपना खानका बनाया और वहीं पर अपने जो सूफी का जो प्रचार था उसको करना शुरू किया। ये अमीरों गरीबों में ज़्यादा भेदभाव नहीं रखते थे, सबको बराबर से मानते थे। ईश्वर का प्रेम, मानव की सेवा, गरीबों से बिल्कुल मिलते थे। समा में, म्यूजिक वगैरह में विश्वास बहुत ज़्यादा करते थे। पर्सनल प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के पक्ष में ये नहीं थे कि पर्सनल प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लें, ऐसा कुछ ये नहीं चाहते थे। ठीक, लेकिन सबसे प्रसिद्ध यही रहे, अभी भी इनकी दरगाह है अजमेर में। ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इनकी आइडियोलॉजी वही, जैसे आपको बताया कि अद्वैतवाद टाइप से थी, आत्मा का परमात्मा से संबंध, उसी अद्वैतवाद टाइप की इनकी आइडियोलॉजी हुआ करती थी। इनके जो मुरीद थे, मुरीद का मतलब आपको बताया क्या, चेले, तो इनके मुरीदों में बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, बाबा फरीद, ये लोग क्या थे, चेले थे। किसके, यानी मुरीद थे किसके, मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो इन्हीं मोइनुद्दीन चिश्ती के जो सबसे उस समय जो बड़े चेले बने वो थे बख्तियार काकी। ये जो बख्तियार काकी थे, ये इल्तुतमिश के समय भारत आए थे। इल्तुतमिश जो सुल्तान आपको बताया था सल्तनत में, तो इल्तुतमिश के समय भारत आए थे और इसी, इनका पूरा नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इन्हीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो दिल्ली की कुतुब मीनार का जो नाम पड़ा है, तो कुतुब मीनार इन्हीं की मेमोरी में बनाई थी, बख्तियार काकी की याद में। ठीक, यही जो बख्तियार काकी थे, इन्हीं के चेले थे फरीदुद्दीन गंज ए शकर। ये जो फरीदुद्दीन गंज ए शकर थे, ठीक है, फरीदुद्दीन गंज ए शकर, इन्हीं का नाम था बाबा फरीद। ठीक है, फरीदुद्दीन गंज ए शकर किसका नाम था, बाबा फरीद। इन्हीं को शॉर्टकट में क्या बोलते थे, बाबा फरीद बोलते थे। अब ये जो बाबा फरीद थे, ये पंजाबी भाषा में अपने उपदेश वगैरह देते थे। पंजाब इनका केंद्र हुआ करता था। जब गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके भी कुछ रचनाएं शामिल की गई। ठीक है, तो इनकी रचनाएं, यानी बाबा फरीद जो थे, फरीदुद्दीन गंज शकर, इनकी रचनाएं किस में शामिल की गई हैं, जो सिखों की सबसे पवित्र किताब है गुरु ग्रंथ साहिब। इन्हीं फरीदुद्दीन गंज शकर या बाबा फरीद के ही मुरीद थे। मुरीद यानी चेले थे कौन, निज़ामुद्दीन औलिया। देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद बख्तियार काकी के मुरीद फरीदुद्दीन गंज शकर यानी बाबा फरीद। बाबा फरीद का नाम इधर लग देते हैं, जगह कम पड़ रहा है। इन्हीं को शॉर्टकट में बोलते थे क्या, बाबा फरीद। ठीक, और इन्हीं बाबा फरीद के जो चेले थे वो निज़ामुद्दीन औलिया थे। ठीक, तो आपको बताया कि जो बाबा फरीद थे, पंजाबी भाषा में ज़्यादातर अपने उपदेश दिए थे इन्होंने, बाबा फरीद ने। और इनके बाद जब निज़ामुद्दीन औलिया आए, तो निज़ामुद्दीन औलिया माना जाता है कि 7 सुल्तानों का काल इन्होंने देखा था
और ये इनका, हालांकि इनका जो पैदाइश थी ये इंडिया की थी। इंडिया में एक जगह है बदायूं, पश्चिमी में पड़ता है, तो बदायूं इनका बर्थ प्लेस था निज़ामुद्दीन औलिया का। बदायूं में ही जन्म लिए थे और ये ईश्वर के, खुद को ईश्वर का प्रेमी मानते थे, इसलिए इनको महबूब इलाही कहा जाता था। महबूब इलाही के साथ साथ इनकी जो उपाधि थी, इनको सुल्तानुल औलिया भी कहा जाता है। ये योग प्राणायाम इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सिद्ध थे, तो इसीलिए इन्हीं को निज़ामुद्दीन औलिया को ही योगी सिद्ध भी कहा जाता है। यानी योगी सिद्ध किसको बोला जाता है, या सिद्ध पुरुष। तो सिद्ध पुरुष किसको कहा जाता है, निज़ामुद्दीन औलिया को कहते हैं सिद्ध पुरुष। क्यों? क्योंकि ये योग प्राणायाम में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। योगियों से उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी थी, तो योग प्राणायाम ये बहुत ज़्यादा करते थे। और इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने, इनकी जो लैंग्वेज थी, ये जो आम जनता से बातचीत करते थे, तो ये हिंदी भाषा में बातचीत करते थे। तो हिंदी भाषा में बातचीत करने की वजह से हिंदी की जो पॉपुलैरिटी उत्तर भारत में बढ़ी, तो हिंदी को, क्योंकि उस समय उर्दू चलती थी, ज़्यादातर दरबारी भाषा ये थी, फारसी चलती थी, तो हिंदी को पॉपुलर करने में इनका भी बड़ा योगदान उस समय का माना जाता है। और हालांकि ये सुल्तानों से बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते थे। अब सोचिए, इनका क्रेज इतना ज़्यादा था कि उस समय जो खिलजी सुल्तान थे, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने की भी कोशिश की, लेकिन ये मिलते नहीं थे। इन्होंने मिलने से मना कर दिया था कि हम इससे नहीं मिलेंगे। ठीक, तो ये, और इन्हीं की जो टेंशन थी, इनकी जो शत्रुता थी, उस समय आपको बताया था कि जब फिरोज शाह तुगलक था, तो फिरोज शाह तुगलक से इनकी बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी। वो पैसा बांटने का उनका जो था बातचीत की, वो अपना पैसा दे के, खजाना दे के चला गया था बंगाल। तो उसी बात से जब उसने धमकी दी, तो इन्होंने यही कहा था दिल्ली दूर है। तो जो दिल्ली दूर है वाली जो कहावत थी, वो किसने कही थी, निज़ामुद्दीन औलिया ने कही थी। ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक हो चाहे मोहम्मद बिन तुगलक ने, हालांकि जब इनकी मौत हुई तो इनकी इच्छा थी कि हमारा जो मकबरा, हमारी जो कब्र बने, तो कब्र का कोई ठोस पत्थर वाला मकबरा ना हो, कब्र बिल्कुल खुली हुई हो और उस पर घास वगैरह हो गए, थोड़ा सा खुलापन ये चाहते थे। लेकिन जब इनकी मौत हुई तो इनकी इच्छा के खिलाफ मोहम्मद बिन तुगलक ने इनका मकबरा बनवाया था। तो दिल्ली में जो निज़ामुद्दीन, अभी आप सुनते हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, तो वो इन्हीं का मकबरा है। तो उसने पत्थर का बनवा दिया था। ठीक, हालांकि इनकी इच्छा नहीं थी पत्थर के मकबरे में सोने की। ठीक, और इनका जो सिद्धांत एक माना जाता है कि सुलह कुल का सिद्धांत, सुलह कुल का सिद्धांत का मतलब है कि सभी धर्मों का मिलन, ये कोई भी धार्मिक भेदभाव ये नहीं चाहते थे। ठीक, चलिए, अब इन्हीं का जो मुरीद था, यानी इनका चेला कौन था, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो इनका चेला था, और अमीर खुसरो उस समय सबसे पॉपुलर क्या, आज तक पॉपुलर है। अमीर खुसरो की बहुत सारी अचीवमेंट्स मानी जाती है। खैर, अमीर खुसरो इनका इतना बड़ा चेला था कि जब निज़ामुद्दीन औलिया की मौत हुई, तो निज़ामुद्दीन औलिया के मरने के ठीक एक दिन बाद, यानी ठीक अगले दिन ये भी मरा था। अब कुछ लोग कहते हैं प्राण त्यागे थे किसने, कुछ लोग कहते हैं कि जो है कि खुद से मर गया था, जो भी हो। ठीक, तो अमीर खुसरो इन्हीं का चेला था, और सबसे खास बात, इनके मरने के ठीक एक दिन बाद अमीर खुसरो मरा था। तो अमीर खुसरो की जो मकबरा है, जो कब्र है, वो इसी निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह में उसको भी दफन किया गया है। ठीक, चलिए, इसी चिश्तिया सिलसिले के एक और बड़े सूफी संत थे, नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी। तो चिरागे दहलवी की उपाधि उनको दी जाती है। तो जो नसीरुद्दीन महमूद उनका नाम था। तो ये जो नसीरुद्दीन महमूद थे, ये अपने मलफूजात का मतलब होता है कि वो अपने जो विचार होते थे उसको वो लिखवाते थे, उनकी जो आइडियोलॉजी होती थी। तो खैरुल मजलिस नामक किताब में उनके जो मलफूजात हैं वो पाए जाते हैं। ठीक, इन्हीं निज़ामुद्दीन औलिया के चेले थे सिराजुद्दीन उस्मानी। तो सिराजुद्दीन उस्मानी ने इनको आईना-ए हिंद की उपाधि दी थी। तो आईना-ए हिंद की टाइटल किसको मिली थी, सिराजुद्दीन उस्मानी को, जो किसके मुरीद थे, निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे, यानी चेले थे। आईना हिंद का मतलब भारत दर्पण, और इन्हीं को अखी सिराज भी कहा जाता है। तो अखी सिराज या आईना-ए हिंद, आईना-ए हिंद, तो आईना-ए हिंद या अखी सिराज इन्हें को कहा जाता है। ठीक, चलिए, इसके बाद कई सारे और सूफी संत रहे, दो चार के नाम और आपको बता दें खासकर। जैसे इन्हीं में एक थे प्रमुख शेख बुरहानुद्दीन गरीब,
वो जो शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे, वो माना जाता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी परिवर्तन किया था, आपको बताया था तुगलकों में कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से दौलताबाद लेके गया। तो जो बुरहानुद्दीन गरीब थे ये दिल्ली में थे, दौलताबाद जाना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती मोहम्मद बिन तुगलक इनको खींच के दौलताबाद लेके चला गया था। तो दौलताबाद यानी दक्षिण में जब ये पहुँचे तो इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली थी। तो चिश्ती संप्रदाय की नींव दक्षिण में किसने डाली थी? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने डाली थी, जो किसके समय में थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थे। ठीक। एक और बड़े सूफी संत रहे गेसू दराज, जो गेसू दराज थे, ठीक है, सैयद मोहम्मद पूरा नाम था, सैयद मोहम्मद गेसू दराज। तो गेसू दराज एक्चुअली उनके बाल बहुत लंबे थे, तो लंबे लंबे बाल गेस बोलते थे गालों को। तो उसी लंबे बालों के कारण को क्या बोला जाता था? गेसू दराज। तो गेसू दराज भी किस सिलसिले के थे? ये भी चिश्तिया सिलसिले के सूफी संत थे। ठीक। इन्हीं गेसू दराज को बंदा नवाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करते थे, गरीबों की देखभाल करते थे। तो बाद में गेसू दराज ने क्या किया कि जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना, पिछले वीडियो में बताया था कि जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई तो गेसू दराज जो थे वो गुलबर्गा चले गए और गुलबर्गा में अपना शिक्षा का केंद्र बनाया। इन्हीं सूफियों में बाद के समय में एक और बड़े मशहूर सूफी संत हुए थे, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती जो थे, ये जो चिश्ती संत थे ये अरबी थे, अरब में बहुत लंबे समय तक ये रहे थे और बाद में अकबर के समय भारत आए थे। और अकबर के समय जब शेख सलीम चिश्ती भारत आए तो यहाँ पर आगरा के पास एक जगह है सीकरी, सीकरी में ही उन्होंने अपनी खानकाह बनाई थी। और फिर बाद में अकबर भी इनका चेला बना था। तो अकबर आगरा से, माना जाता है कि अकबर को कोई संतान नहीं हो रही थी, तो अकबर आगरा से नंगे पांव तक सीकरी की यात्रा किया था और उनसे आशीर्वाद लिया और उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को बेटा पैदा हुआ। उसी बेटे का नाम उसने सलीम रखा, जो बाद में जहांगीर के नाम से पॉपुलर हुआ। तो जहांगीर को जो आशीर्वाद दिया था तो उसका बचपन का नाम सलीम कहा जाता। सलीम इन्हीं शेख सलीम चिश्ती के ही नाम पर रखा जाता। तो बाद में जब अकबर जब गुजरात विजय करता है 1572 में, तो जब गुजरात विजय करता है तो उसी गुजरात विजय की याद में जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा था, उसी मकबरे के सामने उसने बड़ा सा एक दरवाज़ा बनवाया। उसी दरवाजे को कहा जाता है बुलंद दरवाज़ा, जो फतेहपुर सीकरी में है। तो जो बुलंद दरवाज़ा है इसी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो इनके मकबरा है, उसी के बाहर अकबर ने बनवाया था। और किस याद में बनवाया था? गुजरात विजय की याद में उसने बनवाया था। ठीक। बाद में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो थी वो लाल बलुए पत्थर की बनी थी। जब सलीम यानी जहांगीर जब गद्दी पर बैठता है तो उसने क्या किया कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को संगमरमर से बनवा दिया था। अभी संगमरमर की वो बनी हुई है। ठीक। चलिए, और भी एक दो बड़े बड़े सूफी संत रहे जो चिश्तिया संप्रदाय से जुड़े हुए थे, जैसे शेख अब्दुल कुदूस गंगोही थे। शेख अब्दुल कुदूस जो गंगोही थे, हालांकि ये एग्जैक्ट चिश्तिया नहीं थे, चिश्तियों की भी एक छोटी सी शाखा थी जो बिहार में डेवलप होती है, जिसको चिश्ती साबरी कहा जाता है। तो साबरी शाखा थी। ये जो शेख अब्दुल कुदूस गंगोही थे, इनका जो नारा था अलख निरंजन का, ये अलख जगाते थे। नाथ योगियों से बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेरणा ली थी। तो नाग योगियों का जो सर्वेश्वरवादी का जो सिद्धांत था उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो जो अलख निरंजन जो कहते हैं ना, बहुत सारे साधु ना अलख निरंजन, तो वही शेख अब्दुल कुदूस गंगोही का था, जो चिश्तियों की एक शाखा थी साबरी, उसके ये थे। ठीक। चलिए, एक बाद में एक बड़े विवादित चिश्ती संत रहे थे जिनका नाम था शेख निज़ामुद्दीन फारूकी। ये जो शेख निज़ामुद्दीन फारूकी थे ये जहांगीर के समय में थे। और जहांगीर जब बादशाह बना था तो उसका एक सौतेला भाई था खुसरो ने उसके खिलाफ विद्रोह किया था। जहांगीर का बेटा था खुसरो। तो जहांगीर के बेटे खुसरो ने उससे जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। तो उसी को मदद किया था, आशीर्वाद दिया था, विजेता बनने का आशीर्वाद दिया था शेख निज़ामुद्दीन फारूकी ने। तो इस वजह से जहांगीर ने उनको देश निकाला दे दिया था। ठीक है। तो जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, वो शेख निज़ामुद्दीन फारूकी का चेला था। ठीक। चलिए, इन्हीं सूफी संतों में चिश्तियों में ही एक थे कलीमुल्ला जहानाबादी। कलीमुल्ला जहानाबादी जो थे वो औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे। औरंगजेब के समय में कलीमुल्ला शाहजहानाबादी थे, लेकिन औरंगजेब के समय तक आते आते इन चिश्तियों का मार्केट डाउन हो चुका था। यानी अब चिश्ती संप्रदाय को उतना ज़्यादा भाव नहीं मिल रहा था। उस समय तक नक्शबंदिया संप्रदाय था, फिरदौसिया था, ये लोग अब बढ़ रहे थे। हालांकि नक्शबंदिया जो सिलसिला था, यहाँ पर जो लिखा हुआ है नक्शबंदिया,
इसको औरंगजेब फॉलो करता था। उस समय चूँकि चिश्तिया उदार थे और नक्शबंदियाँ थे वो थोड़े कट्टर थे। ठीक है, तो चलिए, तो ये चिश्ती सिलसिला है। चिश्ती सिलसिले में आपको बताया मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद कौन थे? बख्तियार काकी। और मोइनुद्दीन चिश्ती क्या थे? पीर थे। बख्तियार काकी के बाबा फरीद थे। बाबा फरीद के चेले निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया के चेले थे अमीर खुसरो, और ये नागौरी, ये भी चिश्ती के ही चेले थे। तो ये था हमारा चिश्ती सिलसिला। इसके अलावा एक दो और छोटे छोटे सिलसिले थे, 2-3। मेन यही चिश्ती ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सवाल इसी से आते हैं। बाकियों के बारे में थोड़ी थोड़ी सूचना आपको देते हैं। सोहरावर्दी सिलसिला, सोहरावर्दी जो सिलसिला था, इसके जो फाउंडर थे शेख जियाउद्दीन थे। तो ये जो शेख जियाउद्दीन थे, ये सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। इस सिलसिले के जो सबसे पॉपुलर सूफी हुए थे उनका नाम था शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। तो जो शेख बहाउद्दीन ज़कारिया थे, ये इल्तुतमिश के समय थे, और इल्तुतमिश ने इनको शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी, शेखुल इस्लाम की टाइटल दी गई थी। ठीक, इसके अलावा इसी सोहरावर्दी सिलसिला के एक बड़े घुमक्कड़ टाइप के सूफी संत थे जिनका नाम था सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त। सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त। गस्ती बोलते हैं ना, जहांगस्त यानी दुनिया भर की गस्ती मारना, यानी सैर करना। माना जाता है कि जहानिया जहांगस्त जो थे, उन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की। बहुत घूमते थे, एक ही जीवन में 36 बार, वो भी उस ज़माने में पैदल क्या, घोड़े से भी जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो 36 बार माना जाता है कि उन्होंने मक्का की यात्रा की। तो इतना घूमते फिरते थे कि इसलिए उनको क्या कहा गया? जहांगस्त कहा जाता है। ठीक, वो हालांकि जो जहानिया जहांगस्त थे, इनका फिरोज़ तुगलक से बिल्कुल पर्सनल रिलेशन था। फिरोज़ तुगलक से अच्छी इनकी दोस्ती थी, अच्छे बनती थी, और फिरोज़ तुगलक ने इनको अपने दिल्ली का प्रधान काजी भी नियुक्त किया था जहांगस्त को। ठीक, चलिए, तो बहाउद्दीन ज़कारिया और जहांगस्त ये किस सिलसिले के थे? सोहरावर्दी के थे। ठीक, इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट सिलसिला इस समय का देखा जाता है, फिरदौसिया सिलसिला जो था, इसके स्थापना जो थी बिहार में शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी। तो शेख बदरुद्दीन समरकंदी इस फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक थे। इसकी स्थापना राजगीर में हुई थी, और इसके जो सबसे पॉपुलर संत थे याहिया मनेरी। ठीक है, तो पूरा नाम था शरफुद्दीन याहिया मनेरी। तो पूछा जाएगा शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले के थे? फिरदौसिया सिलसिले के थे। और बिहार में राजगीर में इस सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी। क्लियर? चलिए, इसके अलावा और भी एक दो छोटे छोटे सिलसिले हैं, जैसे नक्शबंदिया सिलसिला है। तो जो नक्शबंदी सिलसिला था, ये बड़ा कट्टर था, ये संगीत विरोधी ये लोग हुआ करते थे। हालांकि नक्शबंदियों का जो संबंध था, ये मुग़लों से अच्छा खासा इनका संबंध था। तो मुग़लों में जो मुग़ल बादशाह था बाबर से इनका जो था पर्सनल रिलेशन हुआ करता था। फिर बाद में ख्वाजा बाकी बिल्ला जो काबुल से आए थे, तो वही ख्वाजा बाकी बिल्ला जो थे इनके सबसे पॉपुलर है। और मुग़लों के साथ जो इन नक्शबंदियों की जो पकड़ मजबूत हुई थी, वो ख्वाजा बाकी बिल्ला के समय हुई थी। ठीक, इन्हीं ख्वाजा बाकी बिल्ला के जो चेले थे शेख अहमद सरहिंदी। तो जो शेख अहमद सरहिंदी थे, इनको मुजद्दिद आलिफसानी की उपाधि थी। तो इसी शेख अहमद सरहिंदी के समय में जहांगीर बादशाह था, यानी जहांगीर के समय शेख अहमद सरहिंदी हुआ करते थे। हालांकि जहांगीर थोड़ा सा लिबरल था। तो जहांगीर के जो विचार थे वो शेख अहमद सरहिंदी को पसंद नहीं आया। तो शेख अहमद सरहिंदी ने जहांगीर के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को 7 साल की कैद मुशक्कत दी थी। ग्वालियर किले में उसको कैद रखा था। फिर 7 साल बाद उनको ग्वालियर के किले से छोड़ा गया। ठीक, इसके अलावा इसी नक्शबंदिया के सिलसिले के एक सूफी संत थे शेख मासूम। तो जो शेख मासूम थे वो किस सिलसिले के थे? शेख मासूम। ये शेख मासूम जो थे ये नक्शबंदिया सिलसिले के थे, और औरंगज़ेब इन्हीं का मुरीद था। औरंगज़ेब शेख मासूम का ही चेला था। ठीक, इसके अलावा शेख आदम बनूरी थे। शेख आदम बनूरी भी नक्शबंदी सिलसिले के थे, और हालांकि शाहजहाँ से भी इनके नहीं बने, तो शाहजहाँ ने इनको देश निकाला दे दिया। ठीक, अंतिम जो नक्शबंदी जो सूफी माने जाते हैं उनका नाम था ख्वाजा मीर दर्द।
तो ख्वाजा मीर दर्द जो थे वो लास्ट नक्शबंदी जो थे वो सूफ़ी थे। इसके अलावा एक और छोटा सा एक सूफियों का सिलसिला था सत्तारी जो सिलसिला था उसी के थे शाह मोहम्मद गौश। और जो शाह मोहम्मद गौश थे सत्तारी सिलसिले के तो इसके थे कौन? शाह मोहम्मद गौस। इस शाह मोहम्मद गौस जो थे ये ईरानी संगीत के बहुत बड़े जानकार थे, म्यूजिक की इनको अच्छी खासी समझ थी। इन्हीं शाह मोहम्मद गौस के ही चेले थे तानसेन। तो जो तानसेन थे ये किसके चेले थे? शाह मोहम्मद गौस के चेले थे। और शाह मोहम्मद गौस के सिलसिले के थे? सत्तारी सिलसिले के थे। ठीक, इन्हीं सूफी सिलसिलों में एक कादरी सिलसिला भी हुआ करता था। कादरी सिलसिला जो था वो थोड़ा ज़्यादा कट्टर था। ये लोग गाने बजाने के बिल्कुल विरोधी हुआ करते थे। ये जो कादरी सिलसिले वाले होते थे इनकी जो पहचान होती थी, हरी पगड़ी लगाते थे, ग्रीन टर्बन, और हरी पगड़ी में लाल गुलाब का फूल आगे लगा देते थे, ग्रीन टर्बन एंड रेड रोज। तो हरी पगड़ी और लाल गुलाब का फूल जो था ये कादरी सिलसिले वालों की पहचान थी। और इन्हीं का चेला था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह था कादरी सिलसिले का ये फॉलोअर था। और उसकी जो बहन थी जो जहांआरा थी वो भी कादरी सिलसिले को ही ये लोग फॉलो करते थे। इसके जो सबसे मशहूर जो सूफ़ी संत शेख मुजीदुद्दीन कादिर जिलानी थे, तो शेख जो मुहीदुद्दीन कादिर जिलानी थे, या इनको अब्दुल कादिर जिलानी भी कहा जाता है, ठीक है, ये कादरी सिलसिले के सबसे मशहूर सूफ़ी संत थे। और एक थे मखदूम जिलानी जो थे वो सिकंदर लोदी के गुरु थे। सिकंदर लोदी मखदूम जिलानी का ही चेला था। इसी कादरी सिलसिले के जो अंतिम जो पॉपुलर सूफ़ी संत थे मियाँ मीर जो थे ये भी दारा शिकोह के ही समय थे। हालांकि दारा शिकोह बाद में फिर मुल्ला शाह बदख्शी का चेला हो गया था, पहले मियाँ मीर का चेला था। तो माना जाता है कि जो स्वर्ण मंदिर जब बनाए गए, गोल्डन टेम्पल की जब स्थापना हुई थी, तो स्वर्ण मंदिर की नींव की ईंट मियाँ मीर से भी रखवाई गई थी। मियाँ मीर नहीं, उसकी जो गोल्डन टेम्पल जो सिखों का है अमृतसर में, उसके लिए जो पहली ईंट थी वो मियाँ मीर से रखवाई गई थी। ठीक, दारा शिकोह बताया कि पहले मियाँ मीर का शिष्य था, बाद में फिर मुल्ला शाह बदख्शी का चेला हो गया था। तो दारा शिकोह और उसकी बहन जहांआरा दोनों मुल्ला शाह बदख्शी के चेले थे। ठीक, चलिए, तो ये हुए कुछ सूफ़ी सिलसिले और इनके बारे में कुछ खास बातें। सबसे ध्यान रखेंगे इसमें जो क्वेश्चन आता है कौन किसका पीर था, कौन किसका मुरीद था। पीर आपको बताया, ये पीर हैं, ये मुरीद हैं। अब इनके लिए ये मुरीद है और ये पीर होते हैं। और इन जो सूफ़ी संतों की जो टाइटल्स है, वह फिर से टाइटल्स आपको एक साथ रिपीट कर दे रहे हैं कि जैसे चिराग देहलवी, तो चिराग देहलवी किस सूफ़ी संत की टाइटल थी? तो वो शेख नसीरुद्दीन महमूद की टाइटल थी जो चिश्तिया सिलसिले के थे। महबूब इलाही किसकी टाइटल थी? तो वो शेख निज़ामुद्दीन औलिया की टाइटल थी, महबूब इलाही। मुजद्दिद जो था ये शेख अहमद सरहिंदी को कहा जाता था। और जो बंदा नवाज था, बंदा नवाज की उपाधि सैयद मोहम्मद गेसू दराज की थी। तो गेसू दराज के एक्चुअली बाल बहुत लंबे थे, लॉन्ग हेयर्स थे, तो लंबे बालों के कारण उनको गेसू दराज कहा जाता था। तो बंदा नवाज, गेसू दराज और मुजद्दिद किसको कहा जाता था? शेख अहमद सरहिंदी को कहा जाता था। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया और चिराग देहलवी शेख नसीरुद्दीन महमूद को कहा जाता था। ठीक, चलिए, तो ये सूफ़ी संत के बारे में कुछ खास बातें आपको बताइए। सूफीज़म उस समय ज़्यादा पॉपुलर था क्योंकि उस समय जो शासक वर्ग था वो मुसलमानों का था, तुर्की था, और ये सूफ़ी सिलसिले भी उन्हीं शासक वर्गों के पैट्रोनेज में, उन्हीं के संरक्षण में चल रहे थे। हालांकि इन लोगों ने, बहुत सारे सूफियों ने शासकों का संरक्षण लेने से मना कर दिया था। इनकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी थी, लेकिन इन्होंने भारत में एक कंपोजिट जो कल्चर था उसको विकसित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूफियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है कि जो संघर्ष चल रहा था, आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो संघर्ष था वो ऊपरी स्तर पर था। निचले स्तर पर जनता को आपस में जो जोड़ा गया, वो जो जुड़ाव हुआ, जो आम जनता का, हिंदू मुसलमानों के बीच जो कंपोजिट कल्चर डेवलप हुआ, जो मिलन संस्कृति जो डेवलप हुई, उन सूफियों के कारण अच्छे से संभव हुई। हालांकि सूफी एकमात्र कारण नहीं था, इसका कारण भक्ति भी था। लेकिन जो भक्ति और सूफी हैं इनमें कई सारी समानताएं भी हम लोग देखते हैं कि दोनों, जो भक्ति सूफी में अगर कहा जाए क्या क्या समानताएं थी, तो दोनों भक्ति का मार्ग एक तरीके से देखते थे, दोनों किसी मीडिएटर को मना करते थे। भक्ति और सूफी दोनों में जो कर्मकांड था, जो दिखावा था, वो लोग नहीं मानते थे। राजा के संरक्षण को सामान्यतः जनरली ये लोग नकार देते थे। ठीक है, और ऊंच नीच, जात पात, धर्म का कोई भेदभाव ये लोग नहीं करते थे।
हालांकि भक्ति सूफी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखा जाता है, सबसे बड़ा अंतर देखा जाता है कि सूफी जो था वो एक ईश्वरवादी था, वो एक ईश्वर की कल्पना करता है। और भक्ति जब हम लोग देखते हैं तो उसमें कई सारे ईश्वर हम लोग देखते हैं कि कई सारे सेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देखा है सूफी के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग भक्ति के बारे में बातचीत करेंगे। भक्ति मूवमेंट हम लोग का अगला वीडियो होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।